गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसा कि हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है टेंस, और टेंस के साथ ही हम करेक्ट फ्रॉम द वर्ड्स टॉपिक भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं साथ के साथ। लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कर लिया था। ठीक है, आज पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखना, इस टेंस को दो तरीके से बताएंगे। इस टेंस को पास्ट परफेक्ट, अगर हम हिंदी की पहचान की बात करें तो इसकी हिंदी की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? खाना खा चुका था, क्रिकेट खेल चुका था, काम पूरा हो जाता है इस टेंस में, पास्ट में। ठीक है, अगर हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव की बात करें, इसकी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हेड के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। कोई सा भी नेगेटिव का फॉर्मूला हम बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैं हर बार बताता हूं, क्वेश्चन मार्क है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार ध्यान रखना, अगर हम पूरा सेंटेंस बना भी दें हिंदी से इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाए तो भी सेंटेंस गलत माना जाता है। ठीक है, एक बार इन फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जांपल बताते हैं आपको। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब ध्यान से देखना, शायद भी बता देता हूं। सिंपल सेंटेंस की बात करें तो जैसे राम खाना खा चुका था। चुका था, काम पूरा हो चुका है, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम हैड, खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईटन फूड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव सेंटेंस, जैसे पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे। नेगेटिव आ गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट टेंस, पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट। तो पिताजी को फादर हैड नॉट, पढ़ने को रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म यही रहती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है। रेड बोलते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है, स्पेलिंग सेम होती है। हैड नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज एक होमवर्क दिया जाता है। एक वर्ड है पत्रिका, इस पत्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ध्यान से देखना, ये जो शब्द है पत्रिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना आप लोग। ठीक है, इंटरोगेटिव की बात करें, क्या माताजी कपड़े धो चुकी थी? तो इंटरोगेटिव है तो हेड आएगा सबसे पहले, हैड मदर वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, एक बार इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें एक पॉइंट और है, वो आपको ध्यान समझना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक पॉइंट अलग से हम पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, पत्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेंशन करना।
अब क्या है, हम पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे कि एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, यानी एक ही वाक्य में आपको दो वाक्य मिलेंगे, ठीक है, जिनकी पहचान हम आफ्टर बिफोर से करते हैं। आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। जैसे कि एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर भी आ रहा है और एक रोगी भी मर रहा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। तो एक इसको भी देखते हैं। फिर फॉर्मूला लिखता हूं सीधे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो भाई, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ही प्यार से, आराम से। कुछ समझ में नहीं आती कुछ चीजें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है बार बार कि फॉर्मल परमिशन क्या होती है। फॉर्मल एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिक, जिनमें औपचारिक आज्ञा ली जाती हैं, दी जाती हैं। क्या मैं पेन ले सकता हूं, क्या मैं खाना खा सकता हूं, ये फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल परमिशन में हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। बिफोर और आफ्टर, बिफोर माने होता है पहले और आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। हिंदी वाले वाक्य में अगर पहले शब्द आएगा तो बिफोर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में शब्द आएगा तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है, और हेड के बाद वाला जो वाक्य बनाएंगे वो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला। आफ्टर से पहले इसका उल्टा कर देते हैं, जस्ट इसका उल्टा है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, आप सबसे ज्यादा एग्जांपल पढ़ते हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक चीज को ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले शब्द आया है कि बाद में शब्द आया है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पहले शब्द है या फिर बाद में शब्द है। अगर पहले शब्द आया है तो पहले वाला फॉर्मूला बनाएंगे। अब क्या है, दो सेंटेंस है इसी में। देखो, डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर आया, उसके बाद रोगी मर चुका था, तो दो काम हुए। दो सेंटेंस हैं तो दो ही सब्जेक्ट हैं, दो ही क्रियाएं होंगी, यानी दो काम होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान से समझें कि डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कौन सा काम किया, आने का, उधर रोगी का मरना। अब हम कौन सा वाक्य पहले बनाएंगे ये देखो। तो पहले वाले वाक्य में, यानी जो शब्द पहले आ रहा है, तो जो काम पहले होता है उसे पहले बनाते हैं। पहले वाले वाक्य में जो काम पहले होगा उसे हम पहले बनाएंगे। कौन सा काम पहला हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले है, रोगी मर चुका था। कौन सा काम पहले हुआ है, रोगी का मरना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर तो आया बाद में, उससे पहले रोगी मर गया। तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब हेड, मरने को क्या कहते हैं, डाई। डाई कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म डाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कंजक्शन है, बिफोर, बिफोर कंजक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला बचा हुआ सेंटेंस बना दो इस फॉर्मूले से। डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर, वर्ब क्या है, आना, आने को क्या कहते हैं, कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। एक आफ्टर वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे विद्यालय जाने के बाद माताजी ने कपड़े धोए, माताजी ने कपड़े धोए। मेरे विद्यालय जाने के बाद माताजी ने कपड़े धोए। अब क्या शब्द आया, ये देखो। सबसे पहले तो ये पहचानो कौन शब्द है, बाद में आया तो आफ्टर वाला, पहले आया तो बिफोर वाला। अब इसमें कौन सा वाक्य बना है भाई, एक तो विद्यालय भी गया मैं और एक माताजी ने कपड़े भी धोए। दो दो काम हो रहे हैं, यहाँ जाने का काम हो रहा है, यहाँ कपड़े धोने का काम हो रहा है। कौन सा वाक्य पहले बनाए, तो मैंने जैसे कि बताया, जो काम पहले होता है उसे पहले बनाते हैं, इसका क्या जाता है बाद में, तो जो काम बाद में होगा उसे पहले बना दो, ठीक है। अर्थ के अकॉर्डिंग लेना है, जो काम पहले हुआ, पहले वाले में जो काम पहले होता है उसे पहले बनाते हैं। अब बाद वाले जो काम बाद में होगा उसे पहले बनाओ। अब बाद में काम कौन सा हुआ है, मेरे विद्यालय जाने के बाद माता जी ने कपड़े धोए, तो माता जी ने कपड़े धोए बाद में, पहले इन्हीं को बनाओ। तो मदर, फॉर्मूला ये रहा, सेकंड फॉर्म वॉश,
वॉश्ड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, कपड़े, वॉश्ड क्लोथ्स। कंजक्शन क्या लगाओगे, आफ्टर। आफ्टर के बाद मेरे विद्यालय जाना, आफ्टर मेरा आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसका। आई होप भाई स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब कर प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।